बिकिनी दीपिका पादुकोण ने पहनी, बाइकआउट शाहरुख खान का हो रहा है, ये बात समझ के परे है। जिस तरीके से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, ये भावना कह रहती कहाँ है, ये भावना इतनी जल्दी आहत कैसे हो जाती है, मेरे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि किसी रंग को जिस तरीके से रंगों का बंटवारा कर दिया, हमारे हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया, जिस तरीके से चैनो मन से हम लोग रहते थे इस देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब मिलजुल करके रहते थे। आप 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद हिंदू मुसलमान को के बीच में खाई खड़ी कर दी गई। ये बताया गया बहाना है, निशाना शाहरुख खान है। देखिए शाहरुख, मैं तो पूछ रही हूँ, शाहरुख खान बिकिनी दीपिका पादुकोण ने पहनी, बाइकआउट शाहरुख खान का हो रहा है, ये बात समझ के परे है। मूवी जो है, जितने भी उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो सारे हिंदू हैं, ठीक है। भूल भुलैया हमने देखी है कि कितना रंग का, अगर आप रंग की ही बात करते हैं तो रंगों का कितना सम्मान जो इनके नेता हैं, जो मोदी जी के साथ बैठ करके ये बताते हैं कि आम कैसे चूसा जाए, आम को खाने की प्रक्रिया बताते हैं, तो वही भूल भुलैया नहीं। आम का तो ऊपर से तो हरा होता है, ऊपर से तो मुसलमान है ना, ऊपर से मुसलमान है, अंदर से वो हिंदू है, अंदर से हिंदू है। तरबूज भी ऊपर से मुसलमान हो गया और अंदर से हिंदू हो गया, तो आप हरी सब्जियां सारी हमारी हो गई, लेकिन खा मेरे हिंदू भाई रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, जो देश के अंदर नफरत और डर का माहौल बना करके ये सत्ता में ज़रूर हासिल, इन्होंने सत्ता ज़रूर हासिल की है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए हैं। देखिए आज भी ये जनता, ये आवाम फैल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से खत्म होगी। देखिए इसका बिल्कुल असर होगा, और हम तो कन्याकुमारी से देख रहे हैं जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है राहुल गांधी जी के साथ। 137 साल पुरानी पार्टी है, राहुल गांधी जी को किसी भी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार का बच्चा बच्चा ब्रांड है, तो किसी भी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं। दिल्ली से देखिए, दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, कोई खास असर पड़ा नहीं भारत जोड़ो यात्रा। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका खास असर नहीं हुआ, लेकिन देखिए हमारा मकसद भारत जोड़ो का कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये तो सबकी यात्रा है, ये देश सबका है। इस देश को जोड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की सिर्फ नहीं है, कि हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि दलित मुसलमान कब तक वोट देता रहेगा कांग्रेस को, जो उसका सवर्ण वोट है वो कैसे वापस आए, उसके लिए तो कोई काम नहीं कर रही। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दलितों के लिए काम नहीं कर रही है। यहाँ पे तो मेरे बहुत सारे दलित भाई जो हैं वो कन्याकुमारी से चल रहे हैं। अगर काम भी नहीं, आप कह रहे काम नहीं हो रहा है, वही मैं कह रही हूँ कि वो क्यों, अगर दलितों का की कांग्रेस वोट है, जो अपना कास्ट वोट है, उसे तो वापस लाए ना कांग्रेस। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जी मन की बात नहीं कर रहे हैं, आम जन उनसे मन की बात कर रहा है। तो अगर इसके अंदर आपको लगता है कि इसके अंदर तब्दीली स्वर्णों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है और कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी सड़क पर किस लिए निकले हैं? बात ही सुनने के लिए तो निकले हैं, बदलाव करने के लिए तो निकले हैं। तो देखिए ये बदलाव निश्चित है कि बदलाव होगा आने वाले समय में, इसका आप बदलाव देखेंगे। अगर ये आप ये कहते हैं, जो नेशनल मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखाता है, दिखाता है कि इसको है पठान मूवी को, दिखाता है कि पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने कपड़े क्या पहने हैं, गाना कौन सा चल रहा है। लेकिन आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग यहाँ पर आए हैं, भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है, राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है, और दिल्ली जिस तरीके से बाहें फैला करके राहुल जी का स्वागत कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, सराहनीय है। कपड़ों पर भी बैन होगा, किस कलर का क्या कैसे पहनना पूछना पड़ेगा भगवाधारी संगठनों से। देखिए नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, वो ऐसे लोगों का, आप टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, असल मायने में छुपे हुए ये हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनका बायकॉट करना बेहद जरूरी है। कि जो देश में सब्जियों का कलर बताते हैं, देश के अंदर फलों के रंगों को बांटते हैं, देश के मेरी वेशभूषा, मेरे हिजाब, मेरी टोपी, मेरे कपड़ों पे, मेरी प्रेजेंस पे दलितों की हो चाहे जैनियों की हो। आप देखिए ना, जैनियों का जिस तरीके से मंदिर तोड़ा जा रहा था, लगातार जैनी आवाज उठा रहे थे, कौन सुन रहा था? कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई। तो देखिए आज लोगों को अपना वजूद बचाने के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है, ठीक है। सड़क लोगों का वजूद या राहुल गांधी का वजूद? नहीं, लोगों का वजूद। लोग अपनी बात जिस तरीके से, देखिए आप, लोग बिलक कर राहुल गांधी जी से अपनी बात को कह रहे हैं। तमाम फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देखिए कि जिस तरीके से महिलाएं अपना दर्द बयान कर रही हैं। तो इस देश के अंदर रात के अंधेरे में बेटियों को देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पहुंच रही है, आज दिल्ली पहुंची है, दिल्ली में बड़ा जनसैलाब उमड़ा है। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं,
और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, हर वर्ग जुड़ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ने नफरत को खत्म करने के बीजेपी कह लिए। रही है हमारे साथ जुड़ रहा भारत तो। देखिए बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है, बीजेपी तो 15 लाख रुपए भी दे रही थी, महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की बात कर रही थी, लेकिन बिल्किस बानो को जितना सम्मान मिला है इस देश के अंदर, वो जितने भी आतंकवादी थे बिल्किस बानो के, उन सभी को छोड़ करके उनको टिकट दिया है। तो भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है। भाजपा तो देखिए जिस तरीके से इस 8 सालों के अंदर भाजपा ने देश को तोड़ने का काम किया, नफरत और डर से देश को तोड़ा है, वो हम सब जानते हैं, जनता जानती है। और ये भारत जोड़ो यात्रा नफरत को ख़त्म करने की, मोहब्बत से, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलने की ज़रूरत है, तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है। लगता है आपको नफरत है देश में? आपको नहीं लगता क्या? प्रचंड बहुमत तो बीजेपी को मिल रहा है। आपको नहीं लगता क्या इन 8 सालों के अंदर जिस तरीके से देश को बेचा गया, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और खास तौर पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जिस तरीके से नफरत परोसी गई, क्या नहीं लगता क्या आपको? तो प्रचंड बहुमत क्यों मिल रहा है इनको गुजरात में? देखिए जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो 137 साल पुरानी पार्टी है और इसने हर वो सत्ता देखी है, आते जाते सब देखा है। देखिए चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हम जीतते भी हैं, हम हारते भी हैं, और हार भी हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके हम घर में नहीं बैठते हैं। सड़क पे कल भी थे, आज भी सड़क पे हैं और कल भी सड़क पे रहेंगे। जनता की लड़ाई, जनता के मुद्दे उठाने का काम कल भी किया, आज भी कर रहे हैं। भाजपा कुछ भी कहे, कुछ भी कोई भी मुद्दे उठाओ, भाजपा अगर सड़क पे उठाओ तो डिटेंशन कर देती है, संसद में उठाओ तो सांसदों का निलंबन कर देती है। तो ये तानाशाही है, और तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये सरकार ने जिस तरीके से गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ को कुचलने का काम किया है, आवाम बहुत अच्छे से जानती है, बेदार है आवाम। आवाम के सामने ये सारी चीज़ें हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगी कि आज हालत ये है मेरे मुल्क की कि अखबारों को निचोड़ो तो खून निकलता है। तो देखिए आप सुबह उठ करके अखबार उठाइए, आप देखिए अखबारों के अंदर आप देश को हम विश्व गुरु बनाने चले थे, मोदी जी विश्व गुरु बना रहे थे, आज किस तरीके का विश्व गुरु बनाया आपने? तो बाहरी मुल्कों के सामने देश की छवि किस तरीके से धूमिल की इनके ही नेताओं ने। आज भी सिर्फ और सिर्फ इनके छुटभैया नेता किस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं कि अल्पसंख्यक को किस तरीके से टारगेट किया जाए। संसद में बहस देखिए क्या होती है कि अब्दुल कैसे टाइट हो, अब्दुल को कैसे टाइट किया जाए। संसद के अंदर इस तरीके की बहस हो रही है। आम मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बहस नहीं होती है, बहस होती है अब्दुल को किस तरीके से टारगेट किया जाए। जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम भगवाधारी संगठन कह रहे हैं कि भगवा का अपमान हो रहा है, हिंदुओं की संस्कृति से खिलवाड़ किया जा रहा है देश में। देखिए ये मैं तो ये देखती हूँ लगातार जिस तरीके से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये भावना कह रहती कहाँ है, ये भावना इतनी जल्दी आहत कैसे हो जाती है?